अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक औरत अपने पड़ोसी के साथ रोमांस कर रही थी कि उसका शोहर आ गया और ये देखकर पड़ोसी को मारने लगा। औरत बोली, मारो मारो और मारो, कमीना पराई औरत पर हाथ डालता है। इतने में पड़ोसी का जोर चल गया और वो उसको मारने लगा। औरत बोली, मार मार और मार, ना खुद करता है और ना किसी और को करने देता है। मारो मुझे मारो। कुछ दिन बाद कॉल मिलाते ही ये आवाज़ आया करेगी, महंगाई एक महलिक और जानलेवा बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहनें, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। याद रखें, महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। ले फिर। खान साहिब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहिब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहिब भी उनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। ओ तेरी खैर। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा कि कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, इतर की शीशी है मगर इतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बूंदे नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। हाय ओए रब्बा। शादी का वादा किया परवीन से, वरना मोहब्बत थी नसरीन से। अब जाने सब कह दिया महरीन से, क्या हाल हुआ था पूछो समरीन से। अब उम्मीद है नूरीन से, लेकिन बात बनेगी सबरीन से, या फिर देखो अमरीन से, नहीं तो शायद नशीन से, और हो सकता है जरीन से, वरना सेटिंग तो है फरहीन से। प्रोग्राम पे बढ़ गया। पत्नी, तुम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त मुझे बाहर क्यों उतार देते हो? पेट्रोल पंप के अंदर क्यों नहीं लेकर जाते? शोहर बोला, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर आग लगाने वाली और खतरनाक चीजें ले जाने सख्ती से मना है। Oh my God! एक बच्चा अपनी हमसाई से बोला, आंटी आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हैं? आंटी, बेटा ताकि तुम्हारे अंकल को पता ना चले। बच्चा, आंटी आप अंकल को ऐसे तंग ना किया करें, अंकल कल काम वाले की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। इथे रख। अजीब तरीन चोरी का वाकया। एक निहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास जेबतन करके मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाजार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वुज़ा किता से नहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा, जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसा लगा जैसे उसकी दुकान के भाग जाग उठे होंगे। उसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत व वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज ख़रीदारी तो ज़रूर होगी, मगर इससे पहले बताएं कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें? इस नेक काम में आपका हिस्सा ख्वाह एक दरहम ही क्यों ना हो। सुनार ने चंद दरहम शेख के हवाले किए ही थे कि इसी सना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाइया लहजे में अपने और अपने अहलो अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब यह मंजर देखा तो उससे रहा ना गया और माजरत ख्वाना लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। लड़की ने यह सुनकर ताज्जुब का इजहार किया। सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो, बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क़ का सब खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम उसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फ़लाँ इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरमानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से माला माल रखा है। इन इंसानों के लिए भले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहिब, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मेरा सारा वक्त इस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसीलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी हस्ती को पहचान ना पाया।
शेख ने सुनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, गलती पर नादिम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन से अपना चेहरा पोंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिज़्क लेकर आएगा जहाँ से तुम्हें तवक्को भी ना होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया और उसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पोंछा, और ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गिर गया। उसके गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहाँ से फौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को अब 4 साल गुजर गए और सुनार रो धोकर अपना नुकसान भूल चुका था। तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सुनार की दुकान पर आए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। सुनार उसे देखते ही पहचान गया और पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी से सजा सुना सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फलां फलां तरीका वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूटी थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और उसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक उसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ ताकि हम तरीका वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सकें। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और ये कहा और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फलां फलां बात की। फिर मैंने रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर इसी तरीके से रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरें जैसे उस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और फिर वो बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 4 साल बाद चोर भेस बदल कर हमारे पास आता है और चिकनी चपड़ी बातों से मुल्क और अवाम का सामान लूटकर पतली गली से निकल लेता है। हर दफ़ा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हरबा जिससे अवाम धोखा खाकर एतबार करती है और आखिर वही चोर निकलता है। Oh my god.